जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, आज मैं गुरु जी के आशीर्वाद से इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ। गुरु जी और संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। ये आंटी जी का चौथा सत्संग है और वो किसी कारणवश अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जिस दिन गुरु जी की आज्ञा होगी उस दिन वो अपना नाम भी शेयर करेंगी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने इन आंटी को इतनी बड़ी सेवा दी है कि ये हम सबको गुरु जी से जोड़ के रख रही हैं। मुझे बहुत चीजें नहीं पता थी जो मुझे इन आंटी के चैनल के सत्संग सुन के पता चली है। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग संगत जी आप सबके साथ अब शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु पा ने हम सब की हमेशा रक्षा की है संगत जी। इससे पहले मैंने अपने सत्संग में ये शेयर किया था ब्लैक मैजिक का, कैसे हमारे घर के सारे गुरु जी को लगाए तिलक ब्लैक हो जाते थे और 2 से 3 महीने कॉन्टिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ समय बाद संगत जी, मेरे को गुरु जी के मैसेजेस आने लगे कि मैं सब सही कर देता है, तू टेंशन ना ले, तेरे घर महाशिव दा वास है। संगत जी, महाशिवरात्रि के दिन मेरे बड़े भाई की सेवा थी बड़े मंदिर और वो रात को 2 बजे ही निकल गया था। और वो जिनके साथ गए संगत जी, थोड़ी दूर जाते ही उनकी ट्रैफिक पुलिस ने कार रुकवा दी। तो मेरे भाई ने किसी नोन को कॉल करा और उन्होंने रात 3 बजे एक बार में ही फोन उठा लिया। वरना संगत जी, कौन उठाता है कॉल किसी का ऐसे रात को। सब गुरु जी ने करवाया। बात होकर संगत जी ट्रैफिक पुलिस ने जाने दिया। फिर थोड़ी देर बाद एकदम से 2 गाड़ियां कोलाइड हुई, जिस वजह से पीछे की कार्स एक दूसरे से कोलाइड होती जा रही थी। मतलब 2 गाड़ियों की समझो टक्कर सी हुई, जिस वजह से बाकी की पीछे गाड़ियां भी एक दूसरे से कोलैप्स हो रही थी। बट गुरुजी ने संगत जी इतनी मेहर करी, जिस कार में मेरा ब्रदर था उस कार को कुछ होने ही नहीं दिया। उस कार से पहले की 4 से 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं। महाशिवरात्रि के ही दिन रात को मेरा छोटा भाई, मामा, मासी मार्केट से घर वापस आ रहे थे संगत जी, और कार भाई ड्राइव कर रहा था। तो भाई ने टर्न लिया और जैसी टर्न लिया संगत जी, सामने से ठेली वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था और उसकी ठेली में कुछ तो रॉड जैसा था। उसने इतनी तेज आकर कार में ठेली मारी कि ड्राइविंग सीट पर जहां पर छोटा भाई बैठा था वहां पर डोर एंड पर रॉड घुसी। और गुरुजी का लख लख शुक्राना कि भाई को थोड़ी सी खरोच भी नहीं आने दी। आंटी जी लिखते हैं, जब वो ठेली वाले ने रॉन्ग साइड से जो आ रहा था उसके ठेली पे कुछ रॉड टाइप पड़ा था जो गाड़ी के अंदर सीधा लगा ड्राइविंग सीट पर जहाँ पे उनके भैया बैठे थे। बट गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है कि बाल बाल बचाव हो गया, बाल बाल। और वो जो गाड़ी का डोर था वो उस पे लगा जो रॉड थी, और उनको कोई भी इंजरी नहीं आई। आंटी जी ने लिखा है कि थोड़ी सी खरोच भी नहीं आई। गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है। ना जाने कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने टाल दिया, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। अब ये सत्संग संगत जी जो मैंने अभी बताए, हमें ये बाद में समझ आया। महाशिवरात्रि वाले दिन
हमने घर में संगत जी छोटा सा सत्संग करा, और जब चाय प्रसाद बनाया तब संगत जी कप में आकर मक्खी गिर गई। फिर जब हमने संगत जी कड़ा प्रसाद बनाया तब फिर से आकर मक्खी मर गई। हमारे गुरुपा ने संगत जी मेरे दोनों भाइयों का कष्ट टाला है। मक्खी के मरने का मतलब यही होता है कि गुरुजी कोई बहुत बड़ा कष्ट टालते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। संगत जी, ये सब ब्लैक मैजिक की ही वजह से था, और अब हम सबको गुरुजी के ये आदेश आते हैं कि कोई अब कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी संगत जी, रिसेंटली मेरे भाई ने सारे तिलक चेंज करे, सब सही है। हमारे गुरुपा ने जो भी ब्लैक मैजिक था वो सब खत्म कर दिया है। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का। इसके अलावा संगत जी बहुत से छोटे छोटे सत्संग हैं जो याद भी नहीं रहते हैं। इतनी कृपा है गुरु जी महाराज की। संगत जी, मेरे गुरु जी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। मैं संगत जी 3 4 दिन से सोच रही थी कि मैं ना कलरिंग बुक ले लेती हूँ। स्ट्रेस माइंड के लिए एक तरह से थेरेपी होती है। और मैंने किसी को भी नहीं बताया था, ना ही संगत जी मम्मा को और ना ही मासी को। मैं गुरु जी से ही बात कर रही थी, और मेरे गुरुपा को देखो संगत जी, मम्मी और मासी जी मार्केट गए किसी काम से और मेरे लिए वो कुछ कलरिंग बुक्स ले आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से संगत जी हम जो भी बात करते हैं वो जरूर पूरी करते हैं। अब गुरु जी के कुछ मैसेजेस अब गुरु जी ने कुछ मैसेजेस दिए हैं। 2 बड़े सत्संग होने वाले हैं। जैसे ही होंगे संगत जी, मैं जल्द से जल्द शेयर करूंगी आप सबके साथ। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा मंडे का फास्ट है। मेरे गुरु जी ने मुझे सुबह पूजा के टाइम पर जब मैं प्रसाद लगा रही थी तब मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। हम सब पर अपनी मेहर करो गुरुपा। हमारे गुरु जी ने हमें इतनी बड़ी सेवा दी है। जो भी संगत जी हमसे स्वरूप, लॉकेट या जल प्रसाद मांगता है, हम वो उनको देते हैं, निशुल्क देते हैं, सेवा में देते हैं। गुरु जी हमें अपने बच्चों को इतना मानते हैं कि उन्होंने संगत जी हमें जरिया बनाया है दूसरों को उनसे कनेक्ट करवाने का। संगत जी, मैं बहुत डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगी। रिसेंटली हमने एक आंटी को गुरुजी से कनेक्ट करवाया। उनके बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि हमारे प्यारे गुरुजी ने उनके बेटे को गवर्नमेंट जॉब दिलवा दी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पाका। अभी करियर के मामले में हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं संगत जी। जो भी गुरु जी जिस टाइम चाहे, जैसे चाहेंगे वो ही होगा। हम अपना नेक्स्ट सत्संग जरूर शेयर करेंगे। बहुत लंबा हो गया है ये सत्संग, लेकिन क्या करे संगत जी, गुरुपा ने मेहर ही इतनी करी है कि जितना सुनाए, जितना गुणगान करे उतना ही कम लगता है। संगत जी, गुरुपा हमें बहुत बार ओम रूप में, शिवलिंग रूप में, गुरु नानक जी के रूप में दर्शन देते हैं, और कभी रोटी में तो कभी तिलक में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यहाँ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने, दिल्ली से शेयर किया है। तो आइए इस सत्संग को हम शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। सबसे पहले मैं गुरु पा का मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली के हुडको प्लेस से हूँ। गुरु जी से तो मैं संगत जी सन 2009 से ही जुड़ी हुई थी,
लेकिन बाद में संगत जी मैंने ऑफिस और फ्रेंड सर्कल छूटा तो बड़े मंदिर जाना भी मेरा छूट गया। लेकिन गुरुजी कहीं ना कहीं संगत जी मन में बैठे ही थे। उसके बाद मैं किसी और गुरु के साथ जुड़ गई, जहां से मेरी माँ जुड़ी हुई थी। सत्संग में जाना और घर में सत्संग कराना, ये दोनों ही चल रहे थे। संगत जी मेरी माँ के देहांत के बाद मेरा मन हर तरफ से विरक्त हो गया। परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे पति का भी ट्रांसफर दूसरे राज्य में हो गया था। इसलिए संगत जी ना मैं सत्संग में जाती थी और ना ही मैं घर में सत्संग कराती थी, क्योंकि टाइम सूट नहीं करता था। यूट्यूब पर जब कभी भजन चलते थे तो गुरु जी के भी भजन आते थे, जो सुनने में मुझे बहुत अच्छे लगते थे और सुकून देते थे। धीरे धीरे संगत जी मुझे दोबारा से गुरु जी से जुड़ाव होने लगा। कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते थे जो गुरु जी की बात करते थे और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था। वो कहते थे कि बड़े मंदिर जाया करो, और मैं हंसकर कह देती थी कि जाती थी कभी। संगत जी मेरी भाभी ने सन 2021 और 2022 में जब गुरुजी का सत्संग कराया तो उन्होंने मुझे भी घर पर बुलाया हुआ था। तो मेरे पापा कहते हैं कि तुम तो दल बदलू हो, अपने गुरु को बदल लिया। तब मैंने पापा को बोला कि नहीं पापा, मैं तो बहुत साल पहले आर के पुरम वाले ऑफिस से जाती थी। अकेली पड़ गई, इसलिए मेरा जाना ही छूट गया। लेकिन काफी समय से गुरुजी सोशल साइट के माध्यम से मुझे मैसेजेस बार बार आ रहे थे कि पुत्र, तू बड़े मंदिर आ, मैं तेरा प्यो हूं, ते तू मेरी धी है। धीरे धीरे संगत जी मुझे गुरु जी से जुड़ाव महसूस होने लगा, और मुझे बहुत साल बाद गोवर्धन वाले दिन दिनांक 13 नवंबर 2023 को गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी ने वही दिन मेरे लिए निर्धारित किया हुआ था। संगत जी गुरु जी इतनी आसानी से मुझे ले गए और बड़े मंदिर में उन्होंने मुझे अपने दर्शन कराए। सब कुछ बदल गया था। अब तो संगत जी मेट्रो से आना जाना बहुत आसान हो गया है। संगत जी ये नवंबर 2023 की बात है। मुझे सोशल साइट के माध्यम से गुरु जी के आदेश हुए कि आज तुझे मैं शिव रूप में दर्शन दूंगा। सन 2023 की शुरुआत से मुझे पुनः गुरु जी से जुड़ाव लग रहा था। मैंने सोचा कि ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे दर्शन होंगे मुझे? तो आज मंदिर जाना ही नहीं है तो कहाँ से दर्शन होंगे? मैं तो ऑफिस से सीधा घर ही आ जाऊंगी। संगत जी मेरी बेटी का बेटा, जो कि अभी छोटा ही है, इसलिए शाम को ऑफिस के बाद मैं सीधा घर जाकर उसी के साथ समय बिताती हूँ। संगत जी उस दिन वो शाम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि इसे डॉक्टर को दिखा ले, छोटे बच्चों का उल्टी दस्त तो हो ही जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी और दामाद ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना उचित नहीं समझा, ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना उचित समझा। वो दोनों जब घर से निकल रहे थे उस समय संगत जी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जब उन्होंने कहा कि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ। संगत जी ये गुरु जी का ही हुक्म था, क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझे शिव जी के दर्शन कराने थे। संगत जी हमने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया और उसमें सब कुछ नॉर्मल कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो मन को तसल्ली हो गई। संगत जी जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से हमें वापस आना, लेकिन मेरे दामाद जी ने गाड़ी दूसरी साइड घुमा दी। वैसे तो हमारा पुराना रास्ता है और रोज ऑफिस या अपने पुश्तैनी घर के लिए हम उस रास्ते पर ही आना जाना करते हैं। संगत जी मैं माफी चाहूंगी कि थोड़ा सा मेरा ये सत्संग बड़ा हो रहा है, लेकिन जो रास्ता हमने लिया, अब सत्संग का मुख्य पाठ वही है संगत जी। वैसे ही संगत जी हम रास्ते से चौराहे की रेड लाइट पर रुके तो मेरे मुंह से निकला कि हम बच्चे की नजर उतरवा लेते हैं। यहाँ पास में ही काली माता का मंदिर है। तो हम लोग संगत जी मंदिर में आ गए। मंदिर के पट बंद होने ही वाले थे, लेकिन हम लोग पहुंच गए। और जैसे ही मेरी नजर शिव जी की मूर्ति और शिव परिवार पर पड़ी, मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे गुरु जी ने हमें मंदिर में
पहुंचा दिया और शिव रूप में दर्शन भी दे दिए। गुरु जी का जो आदेश आ रहा था कि आज मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा, वो शिव जी के दर्शन करके संगत जी पूरा हुआ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। आप कैसे, कब, कहाँ, किस रूप में दर्शन देंगे, हम सोच भी नहीं सकते। अनेक रूप हैं आपके दर्शन देने के। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जो गलतियां हुई हों उसके लिए क्षमा चाहूंगी और गुरु जी से यही अरदास है कि आप मेरा साथ कभी न छोड़ना। जिस तरह आपने पुनः जोड़ा है, अपना आशीर्वाद मुझ पर और पूरी संगत जी पर बनाए रखना। मेरे सत्संग को शेयर करने वाले का भी मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। सच में संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस कोई महज इत्तेफाक नहीं होते हैं। जब हम उसको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कोरिलेट करते हैं, तब तब हमें महसूस होता है कि सच में ये चीज़ है और ये हुई है। आंटी जी का कनेक्शन पहले गुरु जी से था, बट फिर कनेक्शन टूट गया। टूट क्या गया, आंटी जी का पहले ऑफिस से आना जाना हो जाता था, फिर आना जाना हुआ नहीं और फिर वो कनेक्शन छूट गया। या कहो कि सब गुरु जी के टाइमिंग से संगत जी, जब जोड़ना होता है वो खुद से जोड़ लेते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। हर पल वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जिस पल हम उनसे जुड़ जाते हैं, वो सब जानते हैं हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ हम झेल रहे हैं, सब उन्हें मालूम है। इसलिए कभी भी रब से हमें मांगना नहीं चाहिए। जब भी मांगो, रब से रब को मांगो। अपने मन को साफ रखो, विश्वास रखो अपने गुरु जी पे। क्योंकि संगत जी, जब हमने खुद को टोटली सरेंडर कर दिया है, तो अब हमारे जीवन में जो भी होगा, हमें उस गुरुपा की रजा में राजी रहना है। क्योंकि जो भी होगा हमारे भलाई के लिए होगा। कष्ट थोड़े बहुत आ भी जाए जिंदगी में तो घबराना मत, क्योंकि वो भी कष्ट हमारे गुरु जी हमारे कर्मों को काट रहे हैं। और यकीन मानो, जब वो हमारे साथ हैं तो उन परेशानियों से निकलने में भी वो ही हमारी सहायता करते हैं, वो ही हमें राह दिखाते हैं। बस अपने विश्वास को कायम रखें और सब्र रखें संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग को विराम करने से पहले मैं आप सबके साथ आज का ग्रेस गुरुपा का मैसेज शेयर करना चाहूंगी। आज के ग्रेस में बहुत प्यारा मैसेज है। पहले मैं ग्रेस रीड करती हूँ, फिर उसका अनुवाद हिंदी में भी आप सबके साथ साझा करूंगी। ग्रेस में लिखा है, जेड़ी तेनू मेरे तो उम्मीद है ओ छड्डी ना पुੱਤਰ, तेरे काम मैं हर हाल विच बनावांगा। मैनू तेरी हर तकलीफ दी खबर है, जो मैं तेनू देना है उस दे सामने तेनू ए सब भूल जाना है कि तू की कुछ सहन किता है। हुन एक खुशखबरी आन वाली है, तेरा वक्त बदल गया है, तेरे सब काम पूरे होंगे। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਤੇ ਦੇਖ ਫਿਰ तेरे ਲਈ मैं की करदा हाँ। शुक्र करी कल्याण किता। जय गुरु जी। संगत जी, आज के क्रेज में कितना प्यारा मैसेज दिया है गुरुपा ने कि रब पे विश्वास रखो संगत जी, और उम्मीद कभी मत छोड़ो। वो हर हाल में संगत जी हमारे काम बनाएंगे, अगर वो हमारे लिए सही है। और यकीन माने संगत जी, सही वक्त आने पे वो उम्मीद से ज्यादा भी देंगे। लेकिन संगत जी, सब्र और विश्वास रखें अपने रब पे। क्योंकि संगत जी, रब हमें जो देना चाहते हैं उसके आगे हमारी सोच तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें सब पता है कि हम किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं और कितना कुछ हमने सहन किया है। वो हमारे कष्ट हमारे गुरुजी ने काटे हैं। अब वक्त आया है खुशियों से झोलियां भरने का। संगत जी, रब का सिमरन करते जाओ और सिमरन करते जाओ। और संगत जी, शुक्राना करना कभी मत भूलो। बहुत जल्दी हमारी किस्मत के लेख गुरुजी बदल देंगे। उन पर विश्वास रखो और सब्र रखो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, सब्र और विश्वास, यही हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं। यही हमें वो मैसेज देते हैं सत्संग के माध्यम से, ग्रेस के माध्यम से, या आप कभी भी शब्द गुरबानी कुछ भी सुनेंगे, आपको यही मैसेज मिलेगा
कि विश्वास रखें और सब्र रखें, अपने कर्मों को चंगा रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, जरूरतमंदों की सहायता करें। संगत जी, ये कर्म ही तो पूजा है, इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें। जिसके कर्म अच्छे हैं उसको तो रब मिल गया संगत जी, उसकी जिंदगी रब कब संवार देता है हम खुद ही नहीं पता लगता इस बात का। आप जिस पल अपने कर्मों को अच्छा करेंगे, जिस पल आप दूसरों की खुशी में खुश होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप दूसरों की सहायता करेंगे, आपको सुकून मिलेगा। और जब आपको ये सुकून मिल गया तो समझो आपको रब मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आज के इस सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और संगत जी सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर और फॉरवर्ड भी किया कीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से बहुत सवालों के जवाब देते हैं। बहुत संगत को अपनी जीवन में चल रही परेशानियों के सवालों के जवाब मिलते हैं। तो ये छोटी सी सेवा किया कीजिए संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर जरूर किया कीजिए। आपकी एक छोटी सी सेवा से ना जाने किसको अपने सवालों के परेशानियों के जवाब मिल जाए, और आपकी ये सेवा किसके काम आ जाए। तो संगत जी छोटी सेवा जरूर किया कीजिए, सत्संग को सुने और इसको शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें। और संगत जी अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिटेल्स पे आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। संगत जी बहुत सत्संग रिसीव होते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम सबके सत्संग जरूर अपलोड करते हैं और आपको हम डिटेल्स भेजते भी हैं, ईमेल पर रिप्लाई करके भी, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करके भी। तो संगत जी जब भी सत्संग भेजें तो थोड़ा सा समय जरूर दें, आपका सत्संग जरूर अपलोड होगा। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। यही अरदास है गुरु जी से कि हम सब पर वो अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जो भी संगत इस वक्त सत्संग सुन रही है सबकी झोली खुशियों से भर दे गुरुपा, सब पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।